वेलकम बैक नाजरीन। हम जैसा कि बात कर रहे थे महंगी ग़िज़ा की, लेकिन ग़िज़ा तो महंगी होना एक जानिब, खाने पीने की इन्हीं अशिया का गैर मयारी होना और महंगे दामों दस्तयाब होना भी एक ख़राब तवाज़ुन की निशानदेही कर रहा है, जिस पर हम बात कर रहे थे कैसर बंगाली साहब से। कैसर साहब, यहाँ पर ये बताइए कि जैसे कि मेरे पास ये रिपोर्ट्स रखी हुई हैं, जो आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बारे में बता रहे थे, यकीनन उसमें 4.6 जो मिलियन गरीब खानदानों को वो पैसे फराम किए गए 1000 रुपए महाना की से। लेकिन यहां पर असल टारगेट ग्रुप्स तक ये रकम आप लोग नादरा के सिस्टम के थ्रू पहुंचाते हैं। तो नादरा का जो डेटाबेस सिस्टम आप लोग जिस पर डिपेंड करते हैं, क्या उसके अंदर तमाम लोग मौजूद हैं जो वाकई जरूरतमंद है? मैं पहले हेड था बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का, और ये पूरा प्रोग्राम मैंने ही डिज़ाइन किया है, तो मैं आपको इस पर बिल्कुल वसूख से बता सकता हूँ। सिस्टम नादरा बेस्ड है। उसकी वजह यह है कि नादरा एक ऐसा इदारा है जिसके पास सबसे अच्छा डेटाबेस है पूरे मुल्क में, लोगों का काफ़ी डिटेल्स हैं उनके पास, और इसकी बेसिस पे हमने लिस्ट बनाई है। यकीनन बहुत सारे गरीब लोग हैं जो इस 4.6 मिलियन से बाहर रह गए हैं और इतने वसाइल नहीं हैं कि जितने गरीब हैं उनको प्रोवाइड करें। तो आपको ज़रूर ऐसे लोग मिलेंगे जिनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से नहीं मिल रहे हैं 1000 रुपये, लेकिन जिनको मिल रहे हैं उनमें ये मैं कह सकता हूँ कि 90% टारगेटिंग सही है। वो तो सही है, लेकिन जो हम लोग जैसे कि मीडिया पे जो फुटेजेस वगैरह देखते हैं उसमें एक धक्कम पेल होती है, उसके बाद उनको वो बैंक जाना पड़ता है, वहां से उनको पैसे नहीं मिलते, तो उसमें काफी मसाइल का सामना है और लोगों ने काफी आहवाह किया उसके बारे में। नहीं, ये बिल्कुल गलत रिपोर्ट्स हैं। पहली बात तो ये है कि किसी को कहीं नहीं जाना होता था। ये जो शुरू में हम देते रहे अब तक, वो पोस्ट ऑफिस के ज़रिए देते रहे और लोगों को घर में डिलीवर होता था। अब हम बैंक की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन वो इस तरह है कि जैसे अगर वहाँ ब्रांच नहीं है तो एक दुकान को ब्रांच अडॉप्ट किया गया है और वो उसी दुकान से अपने पैसे ले सकते हैं। क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी आ गई है, मोबाइल फ़ोन के टेक्नोलॉजी, जिसके ज़रिए इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है। कहीं कहीं मसाइल हो सकते हैं, कहीं रश भी हो सकता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि प्रोग्राम बिल्कुल फ्लॉलेस है, इसमें कोई मसाइल भी नहीं है, लेकिन कोई ऐसे बड़े मसाइल नहीं है। ये प्रोग्राम काफ़ी, इसको हमें 4-5 महीने लगे इसको डिज़ाइन करने में, और हमने बहुत प्रेशर था, प्रेसिडेंट से डांट भी पड़ी थी कि इतनी देर क्यों लगा रहे हो, लेकिन हमने सोचा कि पहले इसको वक्त लगा के अच्छी तरह से डिज़ाइन करें ताकि बाद में मसाइल ना हो। मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि आज तक किसी ने, कोई अपोजिशन लीडर ने या किसी मीडिया के शख्स ने इस पे इल्ज़ाम नहीं लगाया है कि कहीं गबन हुआ, गलत पैसे खा जाए गए, ये इस किस्म के कोई इल्ज़ाम नहीं लगे। बहुत शुक्रिया जनाब कैसर बंगाली साहब, जो कि माहिर माशात और हमसे गुफ्तगू कर रहे थे महंगी तरीन ग़िज़ा की फराहमी पर, जो कि पाकिस्तान में है। अब अगर देखा जाए तो सिर्फ $1 रोजाना कमाने वाला फर्द भला किस तरह 6 अफराद की हामिल फैमिली का कफील हो सकता है? एक ऐसा मुल्क जहां इंसानी ग़िज़ा एक अहम तरीन ज़रूरत है, अपनी पैदावार की नाकाबिले बर्दाश्त लागत, जबरी कीमत पर फरोख्त और मसनूई क़िल्लत जैसे मसाइल से दोचार हो, और एक ऐसा मुल्क जहां लोगों की अक्सरियत को आटा भी महंगे दामों ना दस्तयाब हो, दुनिया के नक्शे पर कैसे अपने वजूद को बरकरार रख पाएगा? कब तक? मैं हूं सोफिया जमाल, कल फिर मुलाकात होगी, देखते रहिए।